हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, छीन जाती है परिवार की खुशियाँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बेहद महत्व है। अगर यह तिथि सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये दिन पितरों की पूजा और तर्पण के लिए समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। तो आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सोमवती अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनका तर्पण करना भी नहीं भूलना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय और कौवे को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन जिन जीवों को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितर पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य और श्राद्ध का इंतजार करते हैं। इसीलिए इस दिन ये सब काम करना नहीं भूलना चाहिए। अगर इन कामों को करना भूल जाते हैं तो पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का शुभ फल मिले, इसके लिए पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम न मानने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मांस मदिरा को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का अच्छा फल मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी नहीं फैलना चाहिए, तभी पूजा शुभ फलदायी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है। इसीलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर पर जरूर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना ना भूले। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें भी ना खाएं। अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह गायब रहता है, इसीलिए सोमवती अमावस्या पर कमजोर दिल वाले और अति भावुक वाले व्यक्ति को किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन्हें अपने प्रभाव में ले लेती है। सोमवती अमावस्या पर बाल और नाखून ना काटे। साथ ही इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है इसके घर में दरिद्र का वास होता है, क्लेश बढ़ने लगते हैं। अमावस्या के दिन श्रृंगार संबंधी सामग्री नहीं खरीदना चाहिए। ये दिन पितरों को याद करने का है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर शिव पूजा के साथ पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें। सोमवती अमावस्या पर किसी प्रकार का नशा न करें। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने पर भविष्य में दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही किसी को दूध दही का दान ना दे। सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि व्रती को व्रत अवधि में सुई के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। तो ऐसे में नकारात्मक बातें नहीं सोचना चाहिए। हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अंततः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन पितरों, पिता, दादा और घर के बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के देवता है अर्यमा, जो पितरों के प्रमुख है। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने, तर्पण श्राद्ध करने से वे सदैव प्रसन्न होकर प्रजावृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। ये बल प्रदायक तिथि है। इस दिन रात में कहीं घूमना नहीं चाहिए। खासकर महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अमावस्या में दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है, तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर पड़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिनों में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। ऐसे में नकारात्मक साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और इसी तरह की बातें करना वर्जित है। सोमवती अमावस्या के दिन भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए।
फलाहार करना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में व्रती को व्रत के दौरान तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तकिया में रुई का इस्तेमाल किया जाता है और सोमवती अमावस्या पर रुई को छूना भी निषेध है। कहते हैं कि गाय, कौवा, कुत्ते आदि को भोजन देने से पितरों को उसका अंश प्राप्त होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन इन जीवों को भूलकर भी कष्ट न पहुंचाए। घर में जो भी भोजन बनाए उसका एक हिस्सा इन जीवों को भी दे। ऐसा करने से इसका अंश पितरों को प्राप्त होगा और वे प्रसन्न रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है। इतना ही नहीं, ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पुण्य प्राप्ति का अवसर है और इस दिन शुभ कार्य करके लाभ लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ सुख शांति का भी नाश होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताई मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है। वैसे तो किसी भी तीन बुजुर्गों का अपमान करना आपकी सुख समृद्धि की हानि का कारण हो सकता है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट होती है और घर में कलह क्लेश भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।